हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू द येट अनदर सेशन। आज की क्लास में हम लोग स्टार्ट करने वाले एक नया चैप्टर बोलो या तुम लोग इसको टॉपिक ही बोल लो, कैश बुक। तो कैश बुक इज गोइंग टू बी द लास्ट टॉपिक ऑफ सब्सिडरी बुक। इसके बाद हम लोग फाइनल अकाउंट स्टार्ट कर देंगे। अच्छा, एक डाउट, अगर तुम लोग को ऐसे लग रहा होगा भैया सीक्वेंस आप बुक के अकॉर्डिंग नहीं फॉलो करते हो क्या, तो ये डेफिनेटली मैं बुक के अकॉर्डिंग सीक्वेंस नहीं फॉलो करता हूं। जैसा मैं तुम लोग को बता दिया हूं, अकाउंटिंग प्रोसेस में सबसे पहले क्या होता है, कोई सा ट्रांजेक्शन होता है, ठीक है। तो हमने समझ लिया ट्रांजैक्शन क्या होता है, हम ये भी समझ गए ट्रांजैक्शन को जज कैसे करते हैं। मॉनेटरी नेचर की कोई ऐसी चीज जो बिजनेस में हो रही है वो ट्रांजैक्शन होती है, ठीक है, जो बिजनेस को इंपैक्ट कर रही होती है। एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग फॉलो करते हैं हम लोग। ट्रांजैक्शन होने के बाद हम सबसे पहले उसको जर्नल में रिकॉर्ड कर लेते हैं। फिर हम लोग जर्नल के भिन्न भिन्न पार्ट्स पढ़ चुके हैं, बस एक पार्ट बचा है कैश बुक, वो हम लोग आज की क्लास से स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। फिर जर्नल के बाद, जर्नल बनने के बाद हम लोग सारी चीजों को लेजर में डालते हैं। लेजर मतलब सेपरेट रूम फॉर सेपरेट अकाउंट्स, मतलब जितने भी अकाउंट्स होते हैं उन सब के लिए अलग अलग मेरे को अकाउंट बनाना पड़ेगा, सो दैट इज लेजर। लेजर के बैलेंसेस से हम लोग ट्रायल बैलेंस बना लेते हैं, वो भी हम लोग सीख चुके हैं कि ट्रायल बैलेंस कैसे बनता है, ठीक है। ट्रायल बैलेंस की प्रिपरेशन होने के बाद इसी ट्रायल बैलेंस का यूज करके हम लोगों का बनता है ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता है, और इसके साथ में एक और चीज बनती है जो कि है बैलेंस शीट। और यही मेरी एंड ऑफ अकाउंटिंग प्रोसेस है, मतलब यहां पर मेरा अकाउंटिंग का जो क्लेरिकल वर्क है वो खत्म हो जाता है। इसके बाद और चीजें होती है, इंटरप्रिटेशन होती है, एनालिसिस ऑफ डेटा होता है, ये सब चीजें डिसीजन मेकिंग वाली चीजें होती है। बट मेरा जो अकाउंटिंग का प्रोसेस चल रहा होता है ना स्टार्टिंग से लेकर, वो यहां पर खत्म हो जाता है आके। बस बैलेंस शीट आखिरी पड़ाव है, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग ट्रांजेक्शन समझे, हम जर्नल समझे, हम सब्सिडरी बुक समझे, हम लेजर समझ लिए, हम ट्रायल बैलेंस समझ लिए। तो मैं एक सीक्वेंस फॉलो करना चाहता हूं। सब्सिडरी बुक का आखिरी टॉपिक जैसे इस कैश बुक में हम लोग आज कर लेंगे खत्म, उसके बाद हम लोग फाइनल अकाउंट्स करेंगे। फिर उसके बाद तो मैं अपने हिसाब से चैप्टर्स ले लूंगा जो भी मेरे को सीक्वेंस लग रहे होंगे, ठीक है। क्लियर है सबको? चलो बेटा, तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं विद द चैप्टर नेम कॉल्ड कैश बुक। तो कैश बुक मैं तुम लोग को नोट से गो थ्रू करा देता हूं, ठीक है। मतलब जो भी स्टार्टिंग की चीजें, वो सब चीजें मैं तुम लोगों को नोट्स के थ्रू गो थ्रू कराऊंगा, और फिर उसके बाद हम लोग क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे कैश बुक के ऊपर। तो सबसे पहले देखो, कैश बुक एक सब्सिडरी बुक और एक प्रिंसिपल बुक होती है। इसके ऊपर मैं एक चीज यहाँ पर तुम लोगों को थ्योरी इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि थ्योरी के ऊपर क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में कभी कभी, तो इसलिए प्रिकॉशनरी बेसिस पे कुछ चीजें ऐसी होती है जो हमको देखनी होती है। तो कैश ट्रांजेक्शन स्ट्रेट अवे रिकॉर्ड हो जाते हैं कैश बुक में, ये मैं तुम लोग को ऑलरेडी बता चुका हूँ कि जो भी कैश ट्रांजेक्शन होंगे वो डायरेक्टली विदाउट एनी डाउट कैश बुक के अंदर रिकॉर्ड हो जाएंगे। On the basis such a record, ledger accounts prepare. Therefore, cash book is a subsidiary book, but the cash book itself serves as the cash account and bank account. The balance are entered in a trial balance directly. The cash book, therefore, is a part of ledger also. Hence, it has to be treated as principal book. Cash book is a subsidiary book and a principal book. अब इसका मतलब क्या होता है सुनना, जब तुम लोग कैश बुक का फॉर्मेट देखोगे, ये फॉर्मेट तुम लोग कहीं देखा देखा सा लग रहा है क्या? यहां से तुम कैश बुक हटा दो, तो क्या ये फॉर्मेट तुम लोग कहीं पर देख चुके हो ऑलरेडी? फटाफट से बताओ। डेट पर्टिकुलर्स लेजर फोलियो अमाउंट, डेट पर्टिकुलर्स लेजर फोलियो अमाउंट, क्या ये फॉर्मेट जाना पहचाना सा लग रहा है? यस, कहां देखे हो? लेजर में, वेरी गुड, लेजर में। पर ये तो कैश बुक का फॉर्मेट है। पर्दा हटाऊं, पर्दा हटा के दिखाऊं? ये देखो पर्दा हटाया। ओ भाई साहब, पर ये तो कैश बुक का फॉर्मेट है, तो क्या इसका मतलब कैश बुक और लेजर के फॉर्मेट सेम होते हैं? यस। तो इसीलिए जब मैं कैश बुक बनाता हूं ना, तो मेरे को कैश बुक बनाने के बाद कैश अकाउंट नहीं बनाना पड़ेगा। क्यों नहीं बनाना पड़ेगा? क्योंकि कैश बुक इटसेल्फ सर्व एज अ लेजर। कैश बुक खुद ही लेजर का फॉर्मेट अडॉप्ट करके रखा है। तो अगर आप एक बार कैश बुक बना लिए तो आपको कैश बुक का लेजर फिर से नहीं बनाना पड़ेगा, तो ये एक एडवांटेज है। तो इसीलिए कैश बुक को जर्नल एज वेल एज लेजर बोथ बोलते हैं, क्योंकि ये एक जर्नल भी है यानी सब्सिडरी बुक भी है, और प्लस एक लेजर भी है, बिकॉज उसका फॉर्मेट लेजर वाला फॉर्मेट है। तो ये भी क्वेश्चन होता है कि क्या कैश बुक एक जर्नल है या एक लेजर है? तो यस, कैश बुक सर्व एज बोथ। मेरे को एक बात बताओ, कैश बुक डेडिकेटेड एक सब्सिडरी बुक है, बट वो सर्व करती है एज अ जर्नल एज वेल एज लेजर, है ना, बिकॉज ऑफ इस फॉर्मेट, ठीक है। कैश बुक के प्रकार, कितने प्रकार के कैश बुक होते हैं? एक सिंपल कैश बुक होता है, डबल कॉलम कैश बुक होता है, और ट्रिपल कॉलम कैश बुक होता है। तीन टाइप के कैश बुक होते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे सिंपल कैश बुक, यानी कि एक ऐसा कैश बुक जिसमें एक ही कॉलम, इस सिंपल कैश बुक को ना तुम सिंगल कॉलम कैश बुक भी बोल सकते हो, सिंगल कॉलम कैश बुक। मैं तुम लोगों को अभी बता देता हूं आगे बढ़ने के पहले, ताकि तुम लोगों का एक थॉट प्रोसेस बन जाए। सिंगल कॉलम कैश बुक के अंदर सिर्फ कैश ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होते हैं,
कैश ट्रांजेक्शन। डबल कॉलम कैश बुक में कैश ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होते हैं, और इसके साथ में एक और चीज आ जाती है, वो है डिस्काउंट। यहां पर डिस्काउंट भी रिकॉर्ड होता है। अब चाहे वो डिस्काउंट रिसीव्ड हो या डिस्काउंट अलाउड हो, दोनों टाइप के डिस्काउंट यहाँ पर रिकॉर्ड होते हैं। तो इसलिए डबल कॉलम हो गया, दो कॉलम हो गया, कैश का एक डिस्काउंट का। और ट्रिपल कॉलम कैश बुक में कैश ट्रांजेक्शन भी होते हैं, बैंक ट्रांजेक्शन भी होते हैं, और डिस्काउंट भी होता है। तो इसीलिए इसको ट्रिपल कॉलम कैश बुक होता है। ठीक है, अब तुम लोग बोलोगे भैया किसी के पास दो बैंक अकाउंट हुए तो भी भले चार कॉलम बनाना पड़ेगा, पर फिर भी उसको ट्रिपल कॉलम कैश बुक ही बोलते हैं। दो बैंक अकाउंट मतलब एसबीआई और पीएनबी दोनों ले लो ऐसा। तो मैं तुमको एक क्विक ग्लैंस में बता दिया। सिंगल कॉलम कैश बुक मतलब सिर्फ कैश ट्रांजेक्शन, डबल कॉलम कैश बुक मतलब कैश ट्रांजेक्शन प्लस डिस्काउंट भी होगा, और ट्रिपल कॉलम कैश बुक में कैश, बैंक और डिस्काउंट तीनों भी होंगे। ठीक है, तो अब एक एक करके हम लोग वैसे गो थ्रू कर देते हैं। देखो थ्योरेटिकल कंटेंट तुम लोग यहाँ पर दिखेगा, थ्योरी हमको पढ़ना थोड़ी है, थ्योरी हमको पता होनी चाहिए कि क्या होता है। सिंपल कैश बुक ऑर्डिनरी अकाउंट है, वन अमाउंट कॉलम होगा, लेफ्ट साइड रिसीप्ट रिकॉर्ड करेगा और राइट हैंड साइड पेमेंट रिकॉर्ड करेगा। मेरे को एक बात बताओ, ये बात तुमको बताने की जरूरत है नहीं। मेरे को एक बात बताओ, कैश आएगा तो कौन सा साइड लिखा है, फटाफट से बताओ। कैश मेरा एसेट है, कैश मेरा एसेट है, आएगा तो कौन सा साइड में लिखाएगा? डेबिट साइड। वेरी गुड। तो ये देखो डेबिट साइड में तुमको दिखेगा रिसिप्ट। क्या दिख रहा है डेबिट साइड में? रिसिप्ट। रिसिप्ट मतलब रिसीव होना। तो कैश आएगा तो डेबिट साइड लिखाएगा, कैश जाएगा तो क्रेडिट साइड लिखाएगा। ये कोई बोलने की बात है? बिल्कुल नहीं। अब हमको सब बातें पता है। ठीक है, बैलेंसिंग ऑफ कैश बुक। कैश बुक बैलेंस कैसे होती है? सेम जैसे लेजर अकाउंट बैलेंस होता है ना, वैसी कैश बुक। एक बात बताओ, जब हम लोग लेजर पढ़ रहे थे तब हम लोग कैश अकाउंट बनाए थे क्या? यस। कैश अकाउंट को जैसे बैलेंस किए थे वहां पर, अरे भाई वो जो कैश अकाउंट हम लोग बनाए थे ना, वही बनाना है फिर से, और कुछ भी नहीं करना है। कैश अकाउंट ही बनाना है हम लोग को। फिर आएगा डबल कॉलम कैश बुक, वही है, इसके अंदर दो कॉलम आ जाएंगे, कैश और डिस्काउंट, कैश और डिस्काउंट, दो दो कॉलम आ गए यहाँ पर। तो यहाँ पर बैलेंसिंग में तुम लोग एक चीज पढ़ोगे, डिस्काउंट कॉलम को कभी बैलेंस नहीं करते। तो फिर क्या करते हैं डिस्काउंट कॉलम को? डिस्काउंट कॉलम का टोटल लगाते हैं, डिस्काउंट रिसीव्ड को पीएनएल के क्रेडिट साइड ट्रांसफर कर देते हैं, और डिस्काउंट अलाउड को पीएनएल के डेबिट साइड ट्रांसफर कर देते हैं। अब ये तो मैं जब हम लोग क्वेश्चन कर रहे होंगे तब बताऊंगा, टेंशन मत लो। ठीक है, और ट्रिपल कॉलम कैश बुक में कैश, बैंक और डिस्काउंट तीनों आ जाएगा। ये देखो कैश, बैंक और डिस्काउंट तीनों आ गया। ठीक है, कैश, बैंक और डिस्काउंट तीनों आ गया, एंड दैट्स इट। कॉन्ट्रा एंट्री क्या होती है? बाद का मुद्दा है, बाद में बताऊंगा। पेटी कैश बुक बाद में बताऊंगा। तो क्या आप सबको क्लियर है? बस आपको एक ही चीज याद रखनी है, दो चीज। इतना सब कुछ पढ़ाने के बाद एक लाइन में समरी देना चाहूंगा। कैश बुक इज इक्वल टू ओनली कैश ट्रांजेक्शन, ऑल कैश ट्रांजेक्शन आर गोइंग टू बी रिकॉर्डेड इन कैश बुक। इसके अलावा सिंगल कॉलम कैश बुक ओनली कैश ट्रांजेक्शन, डबल कॉलम कैश बुक कैश ट्रांजेक्शन प्लस डिस्काउंट, ट्रिपल कॉलम कैश बुक कैश ट्रांजेक्शन प्लस बैंक ट्रांजेक्शन प्लस डिस्काउंट। Is it clear to you all? What is the format of cash book? Same as ledger. Same as ledger. बस अभी तक इतना ही बात किया हूं मैं। क्लियर है क्या सबको? यस, ओके, डन डनाडन। एक आध क्वेश्चन देखेंगे तो बात समझ में आएगी। चलो, क्वेश्चन नंबर 1, एंटर करो फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन अ सिंपल कैश बुक। कैश इन हैंड। कैश इन हैंड का मतलब मेरे पास कैश हाथ में है, तो इसको क्या बोलते हैं पता है? इसको बोलते हैं ओपनिंग बैलेंस। मतलब इतना कैश मेरे हाथ में था, ओपनिंग बैलेंस। अब मेरे को सारे बच्चे बताएंगे कैश एक एसेट का अकाउंट है, तो इसका ओपनिंग बैलेंस किधर आना चाहिए? कैश का बैलेंस किस साइड होना चाहिए? एसेट के बैलेंसेस किस साइड होने चाहिए? डेबिट साइड होना चाहिए। तो इसका ओपनिंग बैलेंस किस साइड आ जाएगा? डेबिट साइड आ जाएगा। डेबिट साइड ओपनिंग बैलेंस। और ओपनिंग बैलेंस को क्या बोलते हैं लेजर की भाषा में? लेजर की भाषा में ओपनिंग बैलेंस को क्या बोलते हैं? टू बैलेंस। टू बैलेंस ब्रॉड डाउन। वेरी गुड। जब हम लोग क्लोज कर रहे होते हैं कैरिड डाउन, जब हम लोग स्टार्ट कर रहे होते हैं, ओपन कर रहे होते हैं, ब्रॉड डाउन। ठीक है, देखो मैं तुम लोग को बताता हूं। अगर तुम लोग भूलते हो कैरिड डाउन और ब्रॉड डाउन को, तो सिंपल शब्दों में कैरिड डाउन कौन सा लेटर है? सी लेटर है। सी का मतलब होता है क्लोज करना। सी का मतलब क्या होता है? ये इसका कोई मीनिंग नहीं है ना, ये बस ऐसी एक तरीका है याद कराने का। वैसे तो तुम लोग को बाय द टाइम याद हो जाएगा, पर इनिशियली अगर तुम लोग कंफ्यूज हो जाते हो कैरिड डाउन और ब्रॉड डाउन में,
तो जब आप अकाउंट्स को क्लोज कर रहे हो तो कैरिड डाउन होता है, तो उसको सी से याद कर लो। और जब आप अकाउंट को ओपन कर रहे होते हो तब ब्रॉट डाउन होता है, तो उसको बी से याद करो। बी मतलब बिगिनिंग ऑफ बिगिनिंग, और सी मतलब क्लोज, क्लोजर। ठीक है, तो बस एक तरीका है, इसका कोई लॉजिक नहीं है। ठीक है, फिर रिसीव्ड फ्रॉम राम, मेरे को बताओ, मेरे को कैश रिसीव हुआ, डेबिट होगा या क्रेडिट होगा? कैश रिसीव, डेबिट। पेड रेंट, मैंने रेंट पे किया मतलब कैश गया, क्रेडिट होगा। सोल्ड गुड्स फॉर कैश, तो मैंने गुड्स बेचे और मुझे कैश रिसीव हुआ, डेबिट। पेड टू श्याम, मैंने श्याम को कुछ पेमेंट की, तो पेमेंट की तो कैश कम हुआ, क्रेडिट। परचेज फर्नीचर, मैं फर्नीचर परचेज करके लाया, तो मैं परचेज किया तो मैंने पेमेंट की होगी, तो मेरा कैश गया होगा, तो क्रेडिट हो जाएगा। पेड सैलरी, कैश गया होगा, क्रेडिट। रेंट ड्यू नॉट येट पेड फॉर जनवरी, रेंट ड्यू है तो क्या कैश इन्वॉल्व है ट्रांजेक्शन में? रेंट ड्यू है तो क्या कैश इन्वॉल्व है ट्रांजेक्शन में? नहीं, तो ये कहीं नहीं आएगा क्योंकि कैश इन्वॉल्व ही नहीं है ट्रांजेक्शन में। रेंट ड्यू मतलब आउटस्टैंडिंग हो गया, आउटस्टैंडिंग में तो कैश इन्वॉल्व नहीं है। अब हम लोग कैश अकाउंट बना लेते हैं। कैश अकाउंट बोला मैंने, सॉरी, कैश बुक। ये कैश बुक का बेसिक सा फॉर्मेट, डेट पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, अमाउंट इन रुपीस, डेट पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, अमाउंट इन रुपीस। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखो, कैश इन हैंड 1 जनवरी 2020 को, टू बैलेंस ब्रॉड डाउन, कितना है? 1200। ठीक है, फिर रिसीव्ड फ्रॉम राम, तो क्या लिखेंगे फटाफट से बताओ? टू राम, राम के वजह से, ये डेबिट साइड है, ये क्रेडिट साइड है, तो राम के वजह से, तो टू राम लिखेंगे, कितना? 300। उसके बाद पेड रेंट क्रेडिट होगा, एक सेकेंड रुकना। ठीक है, हाँ भैया, फिर पेड रेंट क्रेडिट होगा 30 रुपए, बाय रेंट 30 रुपीज। सोल्ड गुड्स फॉर कैश जनवरी 8, टू सेल्स, हाउ मच? 300। पेड टू श्याम 700 रुपए, बाय श्याम 700 रुपए की पेमेंट हो गई। ठीक है, पर फर्नीचर परचेज 200 रुपए का, बाय फर्नीचर 200 रुपए। सैलरी पेड 100 रुपए, बाय सैलरीज, कितना? 200 था ना, 100 रुपए, 100 रुपए। अब अगर तुम लोग एक चीज बहुत ध्यान से देखोगे, कैश का ओपनिंग बैलेंस, कैश रिसीव फ्रॉम राम, कैश रिसीव फ्रॉम सेल्स, कैश गया रेंट की वजह से, कैश गया श्याम की वजह से, फिर श्याम को पेमेंट किया, कैश गया फर्नीचर परचेस की वजह से, कैश गया सैलरी की वजह से। तो कुछ भी रिसीव होता है मेरे को तो कैश डेबिट होता है, क्योंकि कैश मेरा एसेट है। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, या एसेट बढ़ता है तो डेबिट होता है, कम होता है तो क्रेडिट। तुम ट्रेडिशनल अप्रोच लगा लो या मॉडर्न अप्रोच लगा लो, आंसर वही मिलेगा तुम लोगों को। ये होने के बाद तुमको बैलेंस करना है अकाउंट को, तो बैलेंस करने के लिए हमको टोटल लगाना पड़ता है क्या? यस भैया, तो हम टोटल लगा लेते हैं। डेबिट साइड आ रहा है 3 3 6, तो ये हो जाएगा 1800, 30 प्लस 700 प्लस 200 प्लस 100, तो ये आएगा 1030।
तो 1800 बड़ा अमाउंट है, तो 1800 हम लिखेंगे। और बैलेंस किस साइड हो जाएगा, क्रेडिट साइड। माइनस कर दो 1800, तो ये हो जाएगा 770। क्लियर है, बैलेंस कैरिड डाउन आया, बैलेंसिंग फिगर है ना ये, बैलेंसिंग फिगर आया क्रेडिट साइड, क्योंकि क्रेडिट साइड अमाउंट छोटा था। कितना था क्रेडिट साइड हम लोगों का, 1030 था। डेबिट साइड, अच्छा मेरे को एक बात बताओ, कैश का कभी भी बैलेंस ना इसी साइड आएगा, मतलब बाय बैलेंस कैरिड डाउन कैश का बोल रहा हूँ ना, इसी साइड आएगा। क्यों, क्योंकि कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि मेरे पास जितना कैश है मैं उससे ज्यादा खर्चा करूं, या तो मैं एग्जैक्टली उतना ही खर्चा करूंगा या तो उससे कम खर्चा करूंगा। तो डेबिट साइड क्या रिप्रेजेंट करता है कि मेरे पास कितना रुपए है, ये मेरा डेबिट साइड रिप्रेजेंट करता है। क्रेडिट साइड क्या रिप्रेजेंट करता है, मैंने कितना एक्सपेंस कर दिया। तो कभी भी बताओ मेरे पास जितना कैश अवेलेबल है उससे ज्यादा एक्सपेंस में कर सकता हूं क्या, नहीं कर सकता। इसलिए डेबिट साइड कभी भी बड़ा होगा क्रेडिट साइड के कंपैरिजन में। कैश के केस में ना, कैश बुक में जो कैश का कॉलम होता है उस केस में बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। और या तो बराबर भी हो सकता है, जितना रुपए में उतना भी खर्चा कर सकता हूं, पर उससे ज्यादा नहीं कर सकता, इसको नोट कर लो। चलो, अब ये तो मेरा हो गया सिंगल कॉलम कैश बुक का क्वेश्चन। अब बात करते हैं हम लोग एक बार डबल कॉलम कैश बुक के ऊपर। तो देखो क्या बोल रहे हैं यहाँ पर पढ़ना, गणेश कमेंस कर रहा है बिजनेस 1 अप्रैल 2020 को 2000 रुपए के कैपिटल के साथ। उसके पास फॉलोइंग कैश ट्रांजेक्शन है। तो सबसे पहले देखो, परचेस फर्नीचर, परचेस गुड सोल्ड, मतलब ये सारे ट्रांजेक्शन है, ठीक है। बोल रहा है मेक आउट द 2 कॉलम कैश बुक कैश एंड डिस्काउंट फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल 2020। ठीक है, तो अप्रैल 2020 के लिए हम लोगों को ट्रांजेक्शन बनाने हैं, ठीक है, बना लेंगे। कैश बुक, अच्छा सॉरी, डबल कॉलम डालना था, तो मैं एक और कॉलम डाल देता हूँ यहाँ पर। हम्म, चलो, डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, डिस्काउंट, अमाउंट। डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, डिस्काउंट एंड अमाउंट, ठीक है। तो डबल कॉलम कैश बुक है, तो हम लोग को दो दो कॉलम बनाने पड़ेंगे। तो सबसे पहले 2000 के कैपिटल से 1 अप्रैल 2020 को बिजनेस स्टार्ट हुआ है। 2020 1 अप्रैल, टू कैपिटल, पैसा आया कितना, 2000 रुपए, अमाउंट में आएगा, अमाउंट कॉलम में कितना आएगा, 2000 रुपए। मैं बस हाईलाइट कर देता हूँ, तुम लोग को नहीं करना है। येलो वाला हमारा अमाउंट का कॉलम है, तो वहां पर सारे कैश लिखेंगे हम लोग, और ग्रीन वाला डिस्काउंट है, अगर कोई डिस्काउंट आया तो हम लोग उसको डिस्काउंट के कॉलम में लिखेंगे, ठीक है। ओके, चलो, अब यहां से हम ट्रांजेक्शन 1 अप्रैल को मैं फर्नीचर परचेस कर रहा हूं और कैश पे कर रहा हूं 250 रुपए, ठीक है, 250। तो 1 अप्रैल 2020 बाय फर्नीचर 250, ठीक है। परचेज गुड्स 500, 500 का परचेस कर लिया मैंने, ठीक है, 2 तारीख को है ना, अप्रैल 2। नेक्स्ट 4 अप्रैल को सोल्ड गुड्स फॉर कैश 950,
950 अमाउंट कॉलम में। 5 अप्रैल को पेड कैश टू राम मोहन 560, ही अलाउड डिस्काउंट 10 रुपए। ओके, तो 560 मैंने कैश पे कर दिया और 10 रुपए का मुझे क्या मिल गया है, डिस्काउंट मिल गया राम मोहन। 5 तारीख, बाय राम मोहन 560 मैंने कैश पे किया है और क्वेश्चन बता रहा है कि 10 रुपए का मेरे को डिस्काउंट भी अवेल हुआ है यहाँ पर, तो 10 रुपए का डिस्काउंट भी लिख दो। देखो अब आया समझ में डिस्काउंट ट्रांजेक्शन कैसे लिखते हैं। 560 मैंने कैश पे किया है, तो अमाउंट के कॉलम में यानी कि कैश के कॉलम पे 560 रुपीज लिख दो जो कि मैंने कैश का पेमेंट किया है, और मेरे को इस ट्रांजेक्शन में 10 रुपए का डिस्काउंट भी अवेल हुआ है, तो वो 10 रुपए का मैंने डिस्काउंट रिसीव्ड लिख दिया। बच्चे मेरे को फटाफट से बताओ, मैंने डिस्काउंट रिसीव को क्रेडिट साइड क्यों लिखा, डिस्काउंट रिसीव क्रेडिट साइड क्यों लिखा? वेरी गुड, क्योंकि डिस्काउंट मेरी इनकम है, डिस्काउंट हमको मिला है, नॉमिनल अकाउंट है डिस्काउंट, तो क्रेडिट ऑल इनकम्स और गेन्स। तो डिस्काउंट रिसीव होता है तब क्रेडिट होता है, और जब डिस्काउंट अलाउ करता हूं मैं तब उसको मैं डेबिट करता हूं। वेरी गुड, चलो। रिसीव्ड कैश फ्रॉम कृष्णा एंड कंपनी 600 रुपए और 20 रुपए का डिस्काउंट रिसीव हुआ है टू कृष्णा एंड कंपनी। 600 रुपए रिसीव हुआ है और 20 रुपए का डिस्काउंट मिला है 6 तारीख को। क्लियर है सबको? ये देखो, अब यहां पर मेरे को 600 रुपए रिसीव हुआ, इसका मतलब मैं डिस्काउंट अलाउ किया हूं, तो मैं उसको डेबिट कर दिया 20 रुपए, 20 रुपए ने डेबिट कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट 7 तारीख को पेड फॉर पेटी एक्सपेंसेस 15 रुपए, बाय पेटी एक्सपेंसेस 15 रुपए कैश कॉलम में। पेटी एक्सपेंस क्या होता है भैया? चाय पानी बेटा, चिल्ली पिल्ली खर्चा, चिल्ली बिल्ली खर्चा, मिसलिनियस खर्चे। कैश परचेस 150 रुपए की 8 तारीख को। डेढ़ सौ। नेक्स्ट पेड फॉर लेबर 1000 रुपए, लेबर मतलब वेजेस, 13 तारीख को। अच्छा मेरे को ये बता दो तुम लोग, हम लेबर को वेजेस देते हैं और इंप्लॉइज को क्या देते हैं? जब हम लेबर को पेमेंट करते हैं तो हम उसको वेजेस बोलते हैं, जब इंप्लॉय को पेमेंट करते हैं तब सैलरी बोलते हैं। वेरी गुड, तो याद रखना, सैलरी जब बोल रहा हूं मतलब मैं इंप्लॉय की बात कर रहा हूं, और जब मैं वेजेस बोल रहा हूं तब मैं लेबर की बात कर रहा हूं। ठीक है, 13 ही तारीख को पेड अली एंड सन्स 400 और अलाउ कर रहे हैं 8 रुपए का डिस्काउंट। अली एंड सन्स बाय अली एंड सन्स, कितना था बच्चों? 400 और 8 रुपए का डिस्काउंट है, 8 रुपए का डिस्काउंट। क्या हो गया समाप्त क्वेश्चन? यस। ये देखो सारे ट्रांजेक्शन हो गए। तो कैश कॉलम को तो जैसे आप ऊपर देख लो बैलेंस किए हो ना, ये देखो कैश अकाउंट जैसे आप ऊपर बैलेंस करते हो वैसे ही नीचे भी बैलेंस करोगे। कैश कॉलम को पकड़ो, कहाँ है कैश कॉलम? ये रहा, ये रहा, ये रहा, इसको पकड़ो और जैसे हम बैलेंस करते थे वैसे ही बैलेंस करो। 2000 प्लस 950 प्लस 600 3550 3550। चलो अब बैलेंसिंग फिगर निकाल दो, -250 -500 -560 -15 -150 -1000 -400, ये आ रहा है 675। महीने के आखिरी दिन होता है बैलेंस कैरिड डाउन, तो 30 अप्रैल को 675 का बैलेंस कैरिड डाउन हो गया। ठीक है, क्लियर सबको? यस। अब देखो डिस्काउंट कॉलम के साथ हम क्या करते हैं, तो डिस्काउंट कॉलम में आपको बैलेंसिंग नहीं करनी है, आपको टोटल लिखना है 20 रुपए और 18 रुपए। ये 18 रुपए मेरी इनकम है, तो ये जाती है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड, क्योंकि मेरी इनकम है। ठीक है, और ये 20 रुपए मेरे एक्सपेंस है, तो ये जाता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड। वही नेचर फॉलो करता है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। ठीक है, तो फाइनल अकाउंट्स में हम लोग पढ़ेंगे कि पीएनएल अकाउंट क्या होता है, बट अभी के लिए जान लो डिस्काउंट को कभी भी आपको बैलेंस
नहीं करना है। आपको डेबिट का टोटल लगा के पीएनएल डेबिट भेज देना है, क्रेडिट का टोटल लगा के आपको पीएनएल क्रेडिट भेज देना है। अब आप इसको नोट कर लेंगे फास्ट।